वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें जो है अफसपा में बदलाव करा है सरकार ने। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर में बदलाव क्यों किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक फोर्स की तरह काम करती है ये अफसपा। आखिर में क्या है और किस तरीके से कार्य करती है पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और सरकार ने इसके अंदर अभी बदलाव करा है, क्यों करा है और क्या इसको बदलाव करना जरूरी था, पूरा हम जो है टॉपिक के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए केंद्र सरकार ने क्या करा है, अभी देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकारी अधिनियम, क्या सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जिसको अफसपा कहा जाता है, इसके तहत क्षेत्रों को कम करने की घोषणा कर दी है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रभावित क्षेत्र है ना वो हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हैं। ठीक है। और अभी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि क्षेत्रों को कम करने की घोषणा करी गई है। ठीक है। जिसके खिलाफ जो है अभी जनता इसकी मांग जो है कर रही है कि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो याद रखिएगा अफसपा की जो फुल फॉर्म है वो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है। जिसके तहत जो है इन राज्यों को संरक्षण मिलता है, इन राज्यों को जो है एक तरीके से छूट दी जाती है यहां पर आर्मी को। ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग इसके बारे में समझिए कि ये अफसपा है क्या आखिर में। ठीक है। फुल फॉर्म मैंने अभी आपको समझाई थी। देखिए इसका जो गठन था ना वो 1 सितंबर 1958 को करा गया था। ठीक है। कब करा गया था? 1 सितंबर 1958 को जो है इसका गठन करा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अंदर असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में ये लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद 1990 में जब है 1990 जब हुआ 1990 में जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादी बढ़ाने के कारण अफसपा एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे सर ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि ठीक है 1 सितंबर 1958 को ये जो है लागू हुआ। उसके बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में लागू हुआ। 1990 के बाद जम्मू कश्मीर में भी हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि इसका कार्य क्या है। तो देखिए इस कानून के अंतर्गत सेना को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत सेना को देश की सुरक्षा करने में सहायता मिलती है। अशांत क्षेत्रों में सेना का यह बहुत ही अच्छा हथियार माना जाता है। ठीक है। जिसके कारण राज्य सरकार सेना के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने बोल दिया कि भैया ये राज्य, मान लीजिए असम की बात करें, असम राज्य जो है एक अशांत राज्य है और यहां पर अफसपा जो है वो लागू होता है। ठीक है। अब होगा क्या, राज्य सरकार जो होगी ना वो राज्य सरकार सेना के कार्य में कोई भी बाधा नहीं बनाएगी या उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आर्मी को। इस कानून की सहायता से भारत की सीमाओं पर आतंकवादियों और माओवादियों को समाप्त किया जाता है। यह कानून भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे सैनिकों का एक कानूनी हथियार है, जिसके कारण हमारी सेना कई सफल ऑपरेशन किए हैं तथा आतंकवादियों और साथ में माओवादियों को जो है मारा है, उन्हें पकड़ा भी है, उन्हें कई ठिकाने भी नष्ट किए हैं तथा बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी जब्त किए हैं। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो इनका कार्य है, अफसपा का कार्य जो होता है वो यही होता है कि जहां भी आतंकवादी दिखे या माओवादियों को देखा जाए वहां सीधे अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई करें। गोली चलानी हो गोली चलाएं, उनको मारना हो मारे, पकड़ना हो पकड़े, जो करना हो करें। इसमें राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये जो है सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु को समझिए, टॉपिक पे आते हैं। देश के सभी संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से 1958 में देखिए यहां पर भी कहा जा रहा है कि इस अधिनियमित किया गया था। और इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को उन राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साधन का उपयोग करने की अनुमति है जहां इससे लागू किया जाता है। ठीक है।
मैंने आपको अभी समझाया ना कि सेना को पूरी छूट मिल जाती है। अगर ये मान लीजिए बोल दिया मणिपुर में लागू हो गया, सेना को पूरी छूट मिलेगी, सेना जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। वहीं इसके तहत सशस्त्र बल उन संरचनाओं को नष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग ठिकाने, प्रशिक्षण शिविर या लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा है। बिना वारंट के किसी भी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को भाई? पूरी तरीके से एक छूट मिल जाती है, पूरी तरीके से एक कह लीजिए पावर मिल जाती है सेना को। सेना का ये अपना एक कानून है, अगर ये लागू हो जाता है कहीं पर भी तो पूरी तरीके से छूट। अब इसी में जो है सरकार बदलाव कर रही है। वो बदलाव क्या है देखिए, यहाँ पर समझते हैं। अफसपा में बदलाव क्यों आखिर में? देखिए, असम में 23 जिलों से अफसपा का हटा दिया जाएगा, जबकि एक जिले में इसे आंशिक रूप से लागू किया जाएगा। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है देखते हैं। मणिपुर में भी 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से क्षेत्र अधिकारियों को हटा दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी देखिए, राज्य में दूसरे जिलों के 2 पुलिस थानों के अधिकारी क्षेत्रों के साथ साथ केवल 3 जिलों में इसको लागू ये रहेगा, बाकियों में हटा दिया जाएगा। नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से जो है इसके अधिकार क्षेत्र हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम, ठीक है, असम में सबसे ज्यादा है, 23 जिलों से हटाया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है। अब बात आती है हटाने की मांग क्यों है। देखिए, नागालैंड में मांग में तेजी तब आई जब कोयला खदान के 6 मजदूर सुरक्षा बलों द्वारा गलती से मारे गए जब वह अपने गांव ओटंगा लौट रहे थे। इससे नाराज होकर नागरिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। क्या कहा जा रहा है कि नागालैंड में मांग तब तेज हुई है जब कोयला खदान के 6 मजदूर सुरक्षा बलों द्वारा गलती से मारे गए थे जब वह अपने गांव ओटिंगा जो है लौट रहे थे। इससे नाराज होकर नागरिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। बाद में नागालैंड राज्य में भी जो है इसे कानून को वापस लेने की जांच के लिए केंद्र द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यों के संबंधित मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करी है। तो ये एक कारण है जिसको इसे जो है हटाया जा रहा है। क्लियर है गाइस? आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। क्या होता है ये अफसपा वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी इसके बाद डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको अपना काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके, वो आज के करंट के क्वेश्चनों को जो है टॉपिक को क्वेश्चनों को जान सके, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और 9 के स्टडी वाले चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।